हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं क्लास 11th एंट्रेंस एग्जामिनेशन एएमयू की साइंस स्ट्रीम में क्या क्या किस किस कैटेगरी में कट ऑफ रहने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है क्योंकि हम ना सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, फैक्ट बेस्ड बात करेंगे, बल्कि उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो कट ऑफ को डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं। क्योंकि आप लोग बच्चे हो, मासूम हो, तो आपको नहीं पता कि कैसे कट ऑफ चेंज होती है, कट ऑफ फिक्स रहती है या नहीं रहती, कट ऑफ आती कहाँ से है। तो कोई भी कुछ भी, हम उस तरह के यूट्यूबर नहीं है, बिकॉज वी आर ए टीचर। हम एक टीचर हैं और टीचर का काम होता है सही बात बच्चों को बताना। और फिर हमारा रिलेशनशिप बहुत लंबा होता है, गोइंग फॉरवर्ड बहुत लंबे टाइम तक हम लोग साथ रहने वाले हैं। और अगर कोई अच्छा टीचर आपको मिल जाए, इवन आप लाइफ टाइम उसको याद रखोगे। अभी तो आप बच्चे हो, लेकिन आप आगे जाकर के भी देखोगे कि किसी ने अगर आपको सही बात बताई एज ए टीचर, तो वो लाइफ टाइम आपको याद रहता है। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस बताया, क्वेश्चन पेपर के लेवल के बारे में बात की। हमें यूट्यूब से लेकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं। किन बच्चों ने अभी तक कमेंट नहीं किया, वो भी अगर कमेंट कर दें ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके बाद भी आप कमेंट करना जारी रखें, ग्रुप से जुड़े रहें, ताकि जो भी अपडेट्स वगैरह एएमयू जामिया वगैरह की होती हैं या एजुकेशनल करियर रिलेटेड आपके काम की कोई बात होती है, तो आपके बच्चों के ग्रुप में शेयर कर दी जाती है। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिलती रहेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगना कहीं जगह। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें लगातार वीडियो बनाने के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। साथ ही साथ अच्छे जैसे जैसे चैनल ग्रो होगा, वैसे वैसे अच्छे अच्छे टीचर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, जो कि एक जेन्युइन चैनल है। बहरहाल आपकी सभी क्वेरीज का आंसर हम यहाँ करने की कोशिश करेंगे, सभी क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश करेंगे। जैसे वेटिंग लिस्ट कितने तक क्लियर होने वाली है, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन चाहिए एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग में किसको आना है किसको नहीं आना, सेफ स्कोर क्या रहेगा, सारी कैटेगरीज की बात करेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल ओबीसी एससी एसटी वगैरह वगैरह, गर्ल्स बॉयज वगैरह वगैरह। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को इम्पैक्ट करते हैं। तो देखिए, पहला फैक्टर होता है नंबर ऑफ सीट्स। तो नंबर ऑफ सीट्स के बारे में आपको पता है कि बॉयज़ की हैं तकरीबन 755 सीट्स एएमयू में क्लास 7 तो गर्ल्स की हैं 480 सीट्स। तो आप समझ सकते हो कि सीट्स काफ़ी तो हैं, लेकिन जिस ढंग से बच्चे लगातार बढ़ रहे हैं, और एएमयू की पॉपुलैरिटी तो आप जानते ही हो, अवेयरनेस बढ़ने के चलते बच्चे लगातार इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि ये सीट्स काफ़ी कम पड़ जाती हैं। और हर साल सीट्स पढ़ नहीं पाती, इस साल भी फिक्स हैं, पिछले साल भी इतनी थी। तो ऐसे में ये फैक्टर आपको फ़ायदा तो नहीं पहुँचाता, लेकिन नुकसान भी नहीं पहुँचा रहा। लेकिन दूसरे फैक्टर्स के साथ मिलकर के थोड़ा बहुत नुकसान जरूर पहुंचा सकता है। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग, दूसरा फैक्टर हमारा ये है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग, आपको पता है लगातार अवेयरनेस बढ़ने के चलते, एजुकेशन की ज़रूरतों के चलते, जो कि लोग अगर एजुकेटेड नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कहते हैं लोग, जो समझदार लोग हैं, कि अगर आपको भूखे पेट रहकर भी पढ़ना पड़े, कपड़े न मत खरीदो लेकिन किताब खरीदो, मोबाइल मत खरीदो बट किताब खरीदो, खाना कम खाओ लेकिन किताब खरीदो। तो जैसे जैसे लोगों को पढ़ाई की अहमियत समझ में आ रही है, वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में वो एएमयू जामिया जैसी इंस्टीट्यूशंस को पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ सस्ती एजुकेशन है, बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन है, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, बच्चों को एक्सपोजर मिल जाता है, और उसके फ्यूचर के चांसेस जो ब्राइट होने के हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये फैक्टर जो है पहले फैक्टर के साथ मिलकर के काफ़ी नुकसान पहुँचाता है, और इसकी वजह से हमेशा एक दो पॉइंट का चेंज ऊपर की तरफ जाने के चांसेस होते हैं कट ऑफ के। नीचे कट ऑफ का वो कभी नहीं धकेलता। शायद कभी कभार ऐसा हो जाए जैसे कोरोना पीरियड में हुआ था, बट अमूमन ऐसा नहीं होता। तो इसकी वजह से कट ऑफ हमेशा एक दो पॉइंट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। अब तीसरा पॉइंट है जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहना चाहिए फैक्टर है, और ये है आपका क्वेश्चन पेपर का लेवल। तो क्वेश्चन पेपर के लेवल की अगर हम बात करें, तो इस साल का जो भी था वो तो आपकी कट ऑफ, वो सॉरी आपके एजम्पशन पे है, आपके कमेंट पे, जो हम कमेंट आपके देख रहे हैं उनके हिसाब से हम बात करेंगे। हमारा इसमें व्यू मैटर नहीं करता कि टीचर को क्वेश्चन पेपर आसान लगा या टफ लगा या मॉडरेट लगा, डजेंट मैटर। लेकिन आपका जो व्यू है वो मैटर करता है, और हम आपके व्यू को लेकर के ही बात करने वाले हैं। तो इस साल का जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है वो मॉडरेट है, क्या आप कह सकते हैं मॉडरेट टू इजी है। ओके, बहरहाल बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर टफ था, ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं मॉडरेट था, कुछ बच्चे कह रहे हैं ईजी था। तो व्यू पॉइंट का डिफरेंट होना तो आम सी बात है। एक घर में अगर 4 लोग होते हैं, चारों के व्यू पॉइंट एक जैसे नहीं होते, किसी पॉइंट पे डिफरेंस तो होता ही है, डेमोक्रेसी इसी का नाम है। ओके, तो क्वेश्चन पेपर का लेवल किस ढंग से आपको परेशान करता है कि अगर ये टफ आ जाए तो कट ऑफ नीचे की तरफ जाती है, जितना टफ होगा उतनी कट ऑफ नीचे, अगर ये आसान आ जाए तो कट ऑफ ऊपर की तरफ भागती है। और ऐसे हम सैकड़ों एग्जाम्पल आपको दिखा सकते हैं। जहाँ भी ऑफिशियल कट ऑफ दिखाता है वहाँ पे आप ये देख सकते हैं। एएमयू चूँकि ऑफिशियल कट ऑफ दिखाता ही नहीं है, तो एएमयू में ये चीज़ क्लियर कट दिखाई नहीं देती, लेकिन ये होती हर जगह पे है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। तुक्के में हम कट ऑफ नहीं बताएंगे, और इसीलिए हमारी कट ऑफ ज़्यादातर सही निकलती है। और आप बच्चे अगर जुड़े रहेंगे लगातार हमसे, तो हमें बाद में भी कट ऑफ के बारे में बताना जब आपका सिलेक्शन हो जाए,
तो ज़रूर बताना कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरे इतने मार्क्स बने थे। जिसका ना हो वो भी बताना कि सर मेरा इतना था लेकिन हो नहीं पाया, ताकि हमें और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिले और गोइंग फॉरवर्ड जो भी बच्चा हमारे टच में आए उनको हम ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकें। तो ये आपका फ़र्ज़ है और इसमें कुछ पैसे नहीं लगने, सब कुछ फ्री है। एमयू स्कूल्स में जो सीट्स की डिटेल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब कुछ दिया हुआ है इस साल के लिए, ये इसी साल के प्रोस्पेक्टस से लिया गया है, स्क्रीनशॉट है। तो हमारे फैक्ट्स को आप वेरीफाई भी यहाँ से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल क्या रहने वाली है, लेकिन साथ ही साथ पेपर का एनालिसिस भी बाकी है। तो पेपर का एनालिसिस ओवरऑल ये है कि हर एक सेगमेंट में 2-3 सवाल तो ऐसे थे जो परेशान करने वाले थे, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं थी। एनसीईआरटी से 2-3 सवाल बदल बदल के थोड़ा सा चेंज कर रखे गए थे। एज इट इज रखे होते तो शायद बच्चे ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा नंबर में अटैम्प्ट कर पाते, बट फिर भी कई बच्चों के मैसेज आएंगे उनके 90+ मार्क्स हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर 90+ मार्क्स है तो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे, और क्वेश्चन पेपर का लेवल उनके हिसाब से ज़्यादातर बच्चे तो मॉडरेट ही बता रहे हैं, तो ये हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ बच्चे तो हमेशा ही करते हैं। ओके, एनीवेज, तो क्वेश्चन पेपर का जो कहना चाहिए ओवरऑल मॉडरेट ही लगा हमें भी। 2-3 सवाल जरूर टफ थे, जैसे फिजिक्स में 2-3 सवाल परेशान करने वाले थे, केमिस्ट्री में शायद कोई सवाल ऐसा नहीं था ज़्यादा परेशान करने वाला, और मैथ्स में 2-3 सवाल परेशान करने वाले थे, और ऐसे ही आप कह सकते हो कि इंडो इस्लामिक और जीएस में भी 2-3 सवाल परेशान करने वाले थे। तो ओवरऑल ये मॉडरेट था। चलिए अब बात कर लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप बॉय हैं और जनरल हैं तो फिर आपको एटलीस्ट 55 नंबर चाहिए एक्सटर्नल कैंडिडेट के केस में। अगर आप एक्सटर्नल हैं तो 55+ अगर मार्क्स आपके हैं तो आपको उम्मीद करनी चाहिए कि आपका एडमिशन किसी न किसी स्कूल में एमयू के अंदर होने जा रहा है। अगर आप गर्ल हैं तो यहाँ पे आप 50 पे भी उम्मीद कर सकते हैं कि आपका एडमिशन एमयू में हो जाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं। इंटरनल की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में आपको 40+ पे एडमिशन मिल जाएगा एज बॉय, इंटरनल बॉय। ओके, अगर गर्ल हैं आप तो ये 38 पे भी पॉसिबिलिटी लगती है कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। ओके, अब ओबीसी की बात कर लेते हैं। अगर ओबीसी की आप बात करें तो यहाँ पे आप अगर 53 मार्क्स ला रहे हैं प्लस में एज ए बॉय तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपका एडमिशन हो जाएगा, और अगर गर्ल हैं तब आप यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कि 50 नंबर पे आपका एडमिशन हो जाएगा। यह हो सकता है 1 नंबर और कम हो, 49 तक भी आपका एडमिशन हो सकता है। इंटरनल की अगर हम बात करें ओबीसी में तो इंटरनल आपका 38 में बॉयज़, 38+ में जो भी बॉयज़ होगा बॉयज़ में है उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसी गर्ल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी 36 के आसपास अगर नंबर आपके हैं ये प्लस में है तो चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे आपके कि आपका एडमिशन हो जाए। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एससी की। तो एससी में अगर आपके नंबर 50 हैं, 50+ कह लीजिए, तब आपको बहुत हद तक उम्मीद रखनी चाहिए कि आपका एडमिशन एमयू में किसी न किसी स्कूल के अंदर ज़रूर हो जाएगा। अगर गर्ल हैं आप यहाँ पे 48 पे भी उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप इंटरनल हैं तो यहाँ पे आप 36+ पे उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप गर्ल हैं तो 35+ पे भी ये उम्मीद कर सकते हैं इंटरनल गर्ल, अगर आप एससी हैं तो। एसटी में बात करें तो यहाँ पे आप और 2 मार्क्स कम कर सकते हो, 48+ पे एससी बॉयज़ अगर वो जनरल है, ओ सॉरी एक्सटर्नल है एसटी बॉय, और गर्ल है तो 46+ पे वो एडमिशन मिल सकता है उसको। अगर हम बात करें इंटरनल कैंडिडेट्स की तो बॉयज़ में आप उम्मीद कर सकते हैं कि 34+ पे अगर आपका स्कोर है आपके बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। ओके, और अगर हम बात करें एसटी गर्ल इंटरनल की तो यहाँ पे आप 33 मार्क्स पे भी ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं कि वेटिंग आपकी कहाँ तक क्लियर होगी और आपको क्या करना चाहिए अगर स्कोर ज़्यादा कम हो तो वेटिंग की अगर हम बात करें तो आई थिंक 600+ तक भी आपकी वेटिंग यहाँ पे क्लियर होती है। ओके, लेकिन फिर भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा बच्चे स्विच नहीं करते, जिसको एमयू चाहिए उसको चाहिए। अगर वो किसी और वजह से रह जाता है इधर उधर तो बात अलग हो सकती है, किसी की प्रॉक्सिमिटी एक रीजन हो सकता है, घर पर रहकर ही पढ़ना और वो जामे के आसपास रहता है तो हो सकता है वो दिल्ली शिफ्ट हो जाए। ऐसे ही बीएचयू में कुछ बच्चे शिफ्ट हो सकते हैं, बट वो प्रॉक्सिमिटी और कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन हो जाए तो वो शिफ्ट होते हैं। बहरहाल अगर आपका स्कोर और भी कम है, अगर आप 600 वेटिंग में भी नहीं आते हैं तो आपको बिल्कुल यहाँ से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आपको फ्री सीट पे एडमिशन मिलेगा। फिर आपके लिए ऑप्शन क्या है, फिर आपके लिए ऑप्शन बचता है पेमेंट सीट। हालांकि पेमेंट सीट के बारे में हम डिटेल में वीडियो बाद में बनाएंगे, पिछले साल भी हमने बनाया था और इस साल फिर बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना सुन लो कि अगर आप साइंस में हो और आपके 24 नंबर भी हैं, 23-24 नंबर भी हैं, साइंस की बात कर रहे हैं, तब आपको एडमिशन यहाँ पे पेमेंट सीट पे मिल जाता है। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन होती है, वो डिटेल में हम बाद में ही बात करेंगे। अभी आप इतना ही सुन लो बस, और अगले वीडियो का आप वेट करो, जैसे ही हमें टाइम मिलेगा दूसरा वीडियो बनाएंगे पूरी डिटेल के साथ, फिर से आपको XYZ सारी बातें समझाएंगे। और अगर आपको लगता है अभी भी आपके किसी सवाल का जवाब हमने नहीं दिया फ्री सीट के बारे में, क्लास 11 साइंस के बारे में, तो फिर आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में कमेंट करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको आंसर जल्दी मिल जाता है। व्हाट्सएप पर भी आप हमारे साथ जुड़ करके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।